आज जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, हम लोग मॉडलिंग पे बात कर रहे थे लास्ट टाइम में। मॉडलिंग किसको कहते हैं? मॉडलिंग इज जस्ट नथिंग। मॉडलिंग का काम क्या है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। क्या करना? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर। ठीक है। तो हमें क्या करना, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉडलिंग का यूज करते हैं। अब देखो, अब रिलेशनशिप का जरूरत क्यों पड़ा, बताओगे? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? रिलेशनशिप का जरूरत क्यों पड़ा? मल्टीपल फाइल तो एक्सेल में भी था, तो वहां पे ज्वाइन कर कंसेप्ट पहले तो था नहीं। हाँ, दिक्कत होता है। हाँ, तो सबसे पहला जो चीज होता है कि ज्वाइन करने का, कि अभी तक पावर बीआई में हम लोग देखे थे कि हम लोग का जो डेटा सोर्स होगा, डेटा सोर्स का मतलब जो डेटा का जो जनरेशन होगा वो अलग अलग जगह से हो सकता है। वेबसाइट से हो सकता है, सीएसवी फाइल से हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है। जबकि हम लोग जानते हैं जब डेटाबेस अगर होता है तो ऑटोमेटिकली दो या टेबल जो होते हैं ना, दैट्स बेसिकली अ व्हाट, ज्वाइन बना देते हैं, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं। बट नॉन स्ट्रक्चर मतलब नॉन डेटाबेस में जो नॉर्मल जो टीएक्सटी फाइल है या सीएसवी फाइल है, वो सब में आपका रिलेशनशिप अलाउ नहीं होता है। क्या होता है? रिलेशनशिप अलाउ नहीं होता है। ठीक है। तो अब इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो देखेंगे कि कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, और एक हम प्रोजेक्ट दिखाएंगे, आप लोग को बनवाएंगे, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से आपको क्या करना है, डेटा लेना है, उसको एक रिपोर्ट बनाना है। वो बाद में देखेंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि कहीं सीएसवी फाइल है, कहीं पीडीएफ फाइल है, और कहीं मेरा क्या है, एसक्यूएल का फाइल है। अगर वो सारे फाइल्स को क्या करना है, एक दूसरा से कनेक्ट करना है, तब यूज करेंगे क्या? रिलेशनशिप। और इसी चीज को कहते हैं मॉडलिंग। कल जो हम लोग बात कर रहे थे, मॉडलिंग करने के पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़े थे। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ, खोल दो ना, अब छोड़ दो। हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन का बेसिक यही तीन फंडा है। डेटा को, जो डेटा बार बार रिपीट कर रहा है, उस रिपीटेशन को क्या करना? खत्म करना। सेकेंड चीज, अब डेटा आपका कल लास्ट टाइम बताया था कि अगर एक नाम अगर 10 बार रिपीट करता है तो 10 नाम को अपडेट करने में 10 सेकेंड लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तोड़, डेटा में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और क्वेरीज को क्या कर देना, हम लोग को सिंप्लीफाई करना। तो इतना हम लोग को ज्यादा यूज नहीं कर दिमाग लगाना है, आपको सिर्फ डिफिनेशन याद करना है फिलहाल पावर बीआई में, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। ये तीन पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट डे। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले दो तीन चीज समझते हैं हम। लास्ट टाइम में हम लोग क्या किए थे, दो चीज देखे थे। अगर आप लोग को याद है, दो टेबल हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम। पहला जो टेबल यूज कर रहे हैं क्या, कस्टमर। ओके। अब कस्टमर जब आप यूज कर रहे हो, कस्टमर जब आप यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर है क्या, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? कस्टमर इज अ टेबल, जिसको डेटाबेस भी टेबल कहते हैं। अब इस टेबल में हमें क्या है ना, कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द फ्यू थिंग्स। जब भी कोई चीज का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो किसी दो बंदे में, तो हमें क्या करना पड़ता है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो ये रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। अब तो प्राइमरी की क्या कहलाता है? प्राइमरी की उसे कहते हैं जो यूनिकनेस क्रिएट करता है किसी टेबल में। हमेशा वो वैल्यू क्या होना चाहिए, उस कॉलम का वैल्यू यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग एक एक टेबल करके देखते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कितने हैं, कॉलम जो है मेरे पास अप टू यहाँ पे कितने कॉलम है, 13 कॉलम है। अब जैसे हम इस होम ओनर को देखते हैं, होम ओनर के कॉलम में अगर वैल्यू सबको देखेंगे, तो कोई अगर वैल्यू डुप्लीकेट हो गया, जैसे ये वैल्यू 4 है, 4 नहीं वाई है, यस है, और ये भी वैल्यू यस है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है रिपीट हो गया। तो ये जो चीज हो गया, दिस इज नॉट अ यूनिक या प्राइमरी नहीं हो गया।
मतलब प्राइमरी कहने का मतलब है उस कॉलम में जो वैल्यू होना चाहिए दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। अब ये भी हो सकता है जो नाम है मेरा, ये नाम किसी और बंदा का भी हो सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटीज। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा किसी टेबल में कि वो एक ऐसा कोई कॉलम जो हमेशा उस पूरे रिकॉर्ड को एक यूनिकनेस क्रिएट करता हो। इस चीज को कहते हैं क्या? प्राइमरी की। क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी की। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे कस्टमर की है, कस्टमर की में अगर देखेंगे तो कोई भी नंबर आपका डुप्लीकेट नहीं आ रहा है, आ रहा है, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो टेबल हो गया ये मेरा प्राइमरी की हो गया, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में मिस्टर मिस्टर दो रिकॉर्ड में आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ प्राइमरी की। सेम वे पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट नेम क्या हो सकता है, किसी दो बंदे का सेम हो सकता है, लास्ट नेम भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। ये क्या हो गया? प्राइमरी की हो गया। दूसरा जो चीज होता है आपका एक 2017 यूज किए। अब इस टेबल में, अब हम इस टेबल में प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द प्राइमरी की? कोई ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टेबल में कोई है ऐसा कोई कॉलम जो प्राइमरी की को रखता हो? प्रोडक्ट की आई गेस। वेरी गुड, प्रोडक्ट की है ना, सही बोले ना? हाँ है ना। अब हम इस प्रोडक्ट की को देखते हैं कि क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉपी कीजिए और फिल्टर लगा के चेक कीजिए, यही था ना। देखिए कितना बार प्रोडक्ट की रिपीट कर रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो क्या प्रोडक्ट की प्राइमरी की इस टेबल के कंसेप्ट में होगा? नो, नहीं ना। जहां आपका डेटा उस कॉलम में डेटा रिपीट कर गया तो समझ जाइए कि वो प्राइमरी की नहीं हो गया। अब बताइए अब क्या होगा? सब में ही रिपीट हो रहा है सर, कुछ ना कुछ। क्या हुआ? सब में ही रिपीट ही और रिपीटेशन आ ही रही है सब में, कुछ सब में रिपीटेशन आ रही है। जैसे ऑर्डर नंबर, अब ये ऑर्डर नंबर देख रहा हो ना, ये 2 बार है, करेक्ट, देखिए है ना। अब डेट, एक डेट को 3 आदमी नहीं परचेस कर सकता है सामान, है ना। स्टॉक का डेट एक, जब माल कोई आता है तो एक ही दिन का स्टॉक में आता है ना मार्केट, ठीक है। एक दिन में कोई ना कोई बंदा लोग, 3-4 बंदा लोग क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। तो इस टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं है, याद रखिएगा। प्राइमरी की को डिसाइड करने का तरीका क्या है कि हमेशा उस कॉलम में वो वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ये तो समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? अब देखो क्या होता है, पिछला टेबल में हम क्या किए थे कि हमने एक कस्टमर का टेबल लिए थे, कस्टमर में यूनिक वैल्यू है। अब देखो ध्यान दो, ये जो कस्टमर की है आपका दूसरे टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, हाँ हो रहा है ना। अब ये जो की है 2379, अब मेरा ये क्वेश्चन है, ये 2379 जो वैल्यू आया किसके बेस पे आया? इस एक्सेल के फाइल में गया और इस एक्सेल के फाइल में ढूंढो कि है कि नहीं है। ये मिला, ये मिला ना। यानी कि ये जो की है, दिस की इज बेस्ड ऑन द अदर सोर्स, अदर सोर्स, और उस अदर सोर्स में भी वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी की होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को, कोई ऐसा की है इसमें जो यहां पे तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? समझ में आया क्वेश्चन? आप कैसे पता लगाइएगा कि कोई ऐसा की इसमें जो यहां पे तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? कोई फंक्शन बताइए आप लोग एक्सेल में, एनीवन? वीलुकअप से चेक हो जाएगा सर। वीलुकअप से हो सकता है, काउंटिव से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो हम लोग वीलुकअप से ढूंढते हैं। वीलुकअप से अगर ढूंढेंगे, अगर किसी में नल आ गया, यूनिक की जनरेट नहीं कर सकते दो को कंबाइन करके? नहीं, दो को कंबाइन करके करोगे, कैसे करोगे? अच्छा आ रहे पहले, अभी अभी नहीं, उसे नहीं करते हैं 101। तो देखो सब, अगर डेटा मैच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा की आपको उस दूसरे टेबल से मैच कर रहा है, करेक्ट है ना। तो मतलब ये जो की होना चाहिए
ये प्राइमरी की में एग्जिस्ट होना ही चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो काम करेगा नहीं करेगा। दिस टेक्निक इज बेसिकली नोन एज योर फॉरेन, FOREGIN, फॉरेन की। इसे कहते हैं क्या? फॉरेन की। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आईडी है, नेम है और एज है, और एक लड़का है एग्जामिनेशन में जाता है, तो एग्जामिनेशन का आईडी होगा, फिर आईडी खुद का होगा, डेट होगा और किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है। अब जब भी आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, ये 3 लड़के ने फॉर्म भरा, ठीक है। अब ये पॉसिबल है, अब एग्जामिनेशन 1001 का एग्जामिनेशन हुआ, अब इस एग्जामिनेशन में ये तीनों लड़के ने एग्जामिनेशन दिया, इज दैट करेक्ट? ये तो हो सकता है ना, यही होगा ना। क्या ये पॉसिबल है कि चौथा आईडी यहाँ पे एंट्री कर सके? अब देखो ये क्या कर रहा है, इट ऑलवेज चेक, हमेशा क्या करेगा, ये चेक करेगा किसे, कि ये आईडी किसी दूसरे टेबल के, क्या हो गया, किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की से मैच करता हो। मैच कर गया ना 1, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है मेरा। ये आपका मैच किया, ये वाला, ये 2 है, 2 भी यहाँ पे एग्जिस्ट किया, 3 है, 3 भी एग्जिस्ट किया, 4 है मेरा यहाँ पे, तो ये मेरा इनवैलिड है। इस तरह से एंट्री नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। दिस इज नोन एज योर इनवैलिड। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है 101 ए, और ये जो बंदा है 15 तारीख को उसने क्या किया, साइंस का एग्जामिनेशन दिया, तो ये जो की है 1, ये कितनी बार रिपीट कर रहा है इस जगह पे, 2 बार रिपीट कर रहा है, जबकि प्राइमरी मेन टेबल में ये 1 कितने बार रिपीट कर रहा है। तो फॉरेन की आपका रिपीट कर सकता है, लेकिन प्राइमरी में वो की हमेशा एग्जिस्ट तो होना ही चाहिए, और साथ साथ में सिर्फ एक बार होना चाहिए। इस कंसेप्ट को कहते हैं प्राइमरी की टू फॉरेन की। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं प्राइमरी की, और यही मॉडल का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, प्राइमरी की और फॉरेन की में? anyone have any question? नो सर। सर ये डेटा पुल कैसे करेगा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा अगर रेपिटेशंस है तो। नहीं, आप पुल नहीं करना है आपको, हाँ। आपका काम है पुल नहीं। इस तरह से कोई अगर टेबल दे दिया, मान लो देखो यहाँ पे, जैसे आपको ये 2 फाइल, क्योंकि आप अभी डेटा को क्या कर रहे हैं, डेटा को दे रहे हैं, ठीक है। डेटा को ये बंदा आपको दिया फाइल में, एक्सेल के फाइल में, या क्वेरी लिख के दिया, तो ऑलरेडी वो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज चेक करना होगा आपको। इसके अलावा Okay. ये नहीं करना है कि है कि नहीं है। यू नीड टू चेक एट कि आपका रिलेशनशिप उस फॉर्मेट पे अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। Okay. तो आपने सिर्फ को क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि मेरे जो एंट्री हुआ है यहाँ पे, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी ना कस्टमर आईडी, क्या उस टेबल में सारा रिकॉर्ड है कि नहीं है। अभी फिलहाल ये समझ लो, अगर नहीं होगा तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। मान लीजिए इसमें 1 डाल दिए, ठीक है, ये बंदा ने एक 1 डाल दिया, हाँ। तो अगर आप दोनों को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का कोशिश करोगे ना, तो ये फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि ये वाला 1 रिकॉर्ड, ये जो 1 रिकॉर्ड है इस जगह पे नहीं मिला उसे, समझ में आया? तो वो एस्टैब्लिश करेगा ही नहीं रिलेशनशिप। आपका काम है एस्टैब्लिश करना रिलेशन, आपका ये अभी काम नहीं है कि कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे। बनाने का काम एसक्यूएल सर्वर में होता है। आपको यहाँ पे डेटा दे दिया गया, उस डेटा को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि क्या वैलिड रिलेशनशिप है कि नहीं। हम दिखाएंगे आपको कि अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जाइएगा तो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी की फॉरेन की समझ में आना चाहिए पहले आपको। प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ कितना हो सकता है, सिर्फ एक ही होगा, 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अलग बात है कि हम 2 कॉलम को मिला के प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की हमेशा कितना होगा, 1 होगा। हम अभी इसी करके दिखाएंगे, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो प्राइमरी की, तो यहाँ पे जो आपका ये है, दिस इज द बेसिक, यही कंसेप्ट है आपको प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। अब देखो
दो वर्ड बहुत यूज करते हैं हम लोग अपने इंडस्ट्री में। पहला यूज करते हैं डेटा, जिसको फैक्ट कहते हैं। दूसरा जो यूज करते हैं लुकअप, जिसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन। इसको सबसे अच्छा तरीका याद करने का है कि लुकअप या डायमेंशन किसको कहते हैं। लुकअप टेबल उसको कहते हैं जिसमें आपका वैल्यू प्राइमरी की होगा। क्या होगा? वैल्यू प्राइमरी। हमेशा यूनिक वैल्यू जिस टेबल में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? लुकअप वैल्यू। जिस टेबल में प्राइमरी की होगा, आप आंख बंद करके याद कर लीजिए, कोई भी वैल्यू रिपीट, कोई आप बोलिएगा कि सर इसमें यूनिक वैल्यू, अब इस टेबल में अगर आप देख रहे होगे, इस टेबल में क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है? देखिए इस टेबल में आपका देखो, ये जो है प्राइमरी की है, ये एक कॉलम। आप इसके ऊपर प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि नाम बहुत सा सेम लग रहा है ना। ये जो पहला कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, इसमें हमेशा एक ना एक यूनिक वैल्यू, हमेशा यूनिकनेस है, और इसके ऊपर नहीं बना सकते हो। बना भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसके ऊपर तो बनेगा नहीं। प्राइस हो सकता है ना कि दो प्रोडक्ट का सेम हो, क्वांटिटी ये सारा भी सेम हो। सो दिस इज द प्राइमरी की। तो हमेशा देखो जो लुकअप टेबल है, लुकअप टेबल किसको कहते हैं? प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट बेस एट्रीब्यूट ऑफ ईच डायमेंशन। मतलब अगर हमारा ये ध्यान दो, ये क्या है? मेरा कस्टमर का टेबल है ना, ये प्राइमरी की है। इस कस्टमर के इंफॉर्मेशन से ये पता लगा लेते हो कि उसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन उसका पता लगा लेते हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ये डिस्क्रिप्शन जिस टेबल में होगा उस टेबल को हम लोग क्या करेंगे? लुकअप टेबल कहेंगे। समझ में आ गया? या आप जिसको कह सकते हैं, जिस टेबल में प्राइमरी की हो गया उसको क्या कहेंगे? लुकअप टेबल। अब दूसरा जो टेबल कहलाता है मेरा, जिसको कहते हैं क्या? डेटा टेबल, जिसको फैक्ट टेबल। डेटा टेबल में कोई भी टेक्सुअल डेटा नहीं रहता है, याद रखिएगा। आप 2017 देखिए, ध्यान देना, 2017 का टेबल बंद कर दिए क्या? यस 2017 का टेबल देखो, क्या टेक्सुअल डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का ये कॉलम का डेटा टाइप क्या है? ये बताइए। नंबर है कि डेट है? डेट है, टेक्स्ट नहीं है। डेट है, डेट है। इसका भी डेट है, इसका क्या है? टेक्स्ट है। लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये ऑर्डर आईडी है, इससे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता लगा सकते हो। अगर ऑर्डर है, किस बंदे ने किया, क्या बंदे ने किया, इसे नहीं मालूम है। ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी ये कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव माने डिटेल इंफॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं होगा। डिटेल अगर जाना है, जैसे हमें कस्टमर के बारे में देखना है, ये प्रोडक्ट आपका क्या किया, किसी बंदे ने परचेज किया, करेक्ट? क्या इस रिकॉर्ड से आपको पता चल रहा है कि कौन सा बंदा ने प्रोडक्ट किया? क्या इस टेबल में ये आप बता सकते हैं कि ये इस बंदे का क्या नाम है? आपको कहां जाना पड़ेगा? इस टेबल के लुकअप, मतलब दूसरे टेबल में देखना पड़ेगा, जिस टेबल से ये रिलेशनशिप क्या है। किस टेबल में? प्राइमरी वाले टेबल में। और यहां से आप उस वैल्यू को क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली नोन एज योर लुकअप एंड द डेटा, जिसको फैक्ट और डायमेंशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए सेकंड चीज है प्राइमरी की, फॉरेन की तो बता दिए आपको कि व्हाट इज द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं हम लोग किसमें? एक्सेल में। पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाएंगे और उसे हम लोग रिलेशनशिप क्या करेंगे? इस्टेब्लिश करना देखेंगे। सेम एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। पहला एक टेबल बनाते हैं हम लोग, क्या? ये टेबल है, ये टेबल मेरा बन गया स्टूडेंट का, सारा स्टूडेंट है। इसमें बताइए नेम प्राइमरी की हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर नेम रिपीट भी तो हो सकते हैं। अभी हो सकता है कि सर आईडी प्राइमरी की हो सकती है। नहीं, मेरा अभी तो प्राइमरी, अभी मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। नेम प्राइमरी की हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी जब अभी आपके पास अभी तो हो सकता है सर, क्योंकि अभी हो रिपीट सकता नहीं है। हो रहा है। करेक्ट।
अभी हो सकता है, बट ये लॉजिकली सही नहीं है। कल को एक और अमन आ जाएगा, तब क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्लियर है। लेकिन अभी के हिसाब से आपका प्राइमरी की दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन इट इज हाईली रिकमेंड दैट डोंट यूज द प्राइमरी की दिस वन। आप हमेशा क्या कीजिएगा, एक नंबर्स के थ्रू लीजिएगा कि यूनिकनेस क्रिएट हो। हम इसे कॉपी करते हैं और पावर बीआई में डाल देते हैं। पावर बीआई में हम लोग इंटर डेटा के थ्रू डाल दिए, करेक्ट। ये एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, बन गया। अब एक और टेबल हम बना रहे हैं जिसमें से क्या है, ध्यान देना। अब हम क्या कर रहे हैं कि आईडी डाल रहे हैं। आईडी के मतलब सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम डाल देते हैं 101 102 103 और यहाँ पे मैथ लिख दिए, साइंस लिख दिए और केमिस्ट्री लिख दिए। इस तीन को भी हमने क्या कर दिया, कॉपी किए और इसे क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मॉडल में हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम पेस्ट करते हैं यहाँ एक्सेल पे, तो ये कौन टेबल बना, ये फैक्ट टेबल बना या लुकअप टेबल बना। ये जो बना ये तो सर लुकअप टेबल है। हम क्या बोले कि फैक्ट टेबल कैसे कौन होगा, क्या बोले थे, जिसमें ये फैक्ट टेबल होगा कि लुकअप टेबल होगा, जिसमें यूनिक की प्राइमरी होगा वो हमेशा क्या होगा, लुकअप। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, लुकअप हो गया। सेम वे व्हाट इज दिस, ये कौन टेबल बनेगा, फैक्ट बनेगा कि लुकअप बनेगा, कोई बताएगा। ये भी सर लुकअप बनेगा ना, इसमें सब्जेक्ट सर यूनिक तो इसमें भी है तो लुकअप। हाँ करेक्ट, इसमें भी क्या है, यूनिक है, तो ये क्या हो गया, दैट्स अ लुकअप। तो मैं फिर से इंटर डेटा करता हूँ और डाल देता हूँ। क्या इस दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, पहला क्वेश्चन। क्या इस दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, नहीं ना नहीं होगा, सर। क्योंकि नो कोई सर। भी ऐसा की नहीं है जो यूनिक है। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं क्या, एग्जामिनेशन डिटेल का। इसमें हम लोग स्टूडेंट का आईडी डालते हैं, एग्जामिनेशन का आईडी डाले और हम डेट डाले, क्या डाले, डेट डाले और कितना का मार्क्स है ये डाले। तो हम स्टूडेंट 1 डाले, 101 डाले और डेट आज का डाल देते हैं और मार्क्स उसने ऑब्टेन किया ये। अब स्टूडेंट नंबर 2 हो गया, 101 हो गया, ये डेट को मार्क्स इसने 35 क्रिएट किया। फिर से एक जो है 101 को किया, अगला तारीख 12 को क्या किया, 45 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, क्या इस टेबल से आपको क्या मालूम चल रहा है कि किस बंदे ने कौन एग्जामिनेशन दिया इस टेबल में, और आपको ध्यान नहीं दे रहा है। क्या इस टेबल से आपको मालूम चला, नहीं मालूम चला। तो अगर 1 को जानना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, आईडी में जाना पड़ेगा। हम अब इस टेबल को कॉपी किए, अब पावर बीआई में क्या कर दिए, फिर से एडिट से डेटा डाल देते हैं। और हम हमेशा आपको क्या कहे थे, क्या कर रिलेशनशिप आपको हमेशा क्या कहे थे, ब्रेक करने के लिए कहे थे ना। लास्ट टाइम में ऑप्शन में जाइएगा, ऑप्शन जाके क्लिक कीजिए और यहां से रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश को हटा दीजिएगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेगा। हम फिर से जाते हैं इंटर डेटा और पेस्ट कर देते हैं। हाँ सही करता है, करेक्ट करेगा। लेकिन कभी कभी जब नंबर दो नंबर है तो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में वो अपना उसको रिजल्ट को क्या करता है, सही देता है। आ गया, टोटल मैंने 3 टेबल एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये प्राइमरी की है, ये कौन की कहलाएगा, व्हाट इज द दिस की इज नोन एज योर, क्या कहलाएगा ये की, फॉरेन की हो जाए, फॉरेन की। इस टेबल में कितना प्राइमरी की है, 3 यहाँ पे कितना है, 3 प्राइमरी की कितना है, हम तो दो। एक ऐसा एक एक है दोनों में। नहीं, ये भी प्राइमरी की, ये भी प्राइमरी की है, तो 2 प्राइमरी की हो गया ना।
हाँ 2 प्राइमरी ठीक तो है। ये तो गलत हो गया। हम क्या बोले थे कि एक टेबल में कितना होगा, एक सिंगल तो एक ये है। दो कैसे हो गया? तो सर अलग ये अलग इस टेबल के टेबल हैं के ना। लिए है। करेक्ट, ये इंडिविजुअली एक टेबल में एक ही हम्म, प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए इस टेबल में फॉरेन की कितना है, दो 2 है। है। एक इससे मैप कर रहा है और एक इससे मैप कर सकता है। तो एक टेबल में फॉरेन की n हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं, हम रिलेशनशिप में आते हैं, ये मॉडलिंग में यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीन टेबल्स को, अब यहां से याद हो गया कि एग्जामिनेशन आईडी, ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को हम किससे कनेक्ट किए, इससे कनेक्ट किए। देखो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, स्टैब्लिश हो गया। अब हम ये देखेंगे कि वन टू मेनी क्यों हुआ। व्हाट, यहाँ पे एक सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, वन, मतलब इस टेबल में वो रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड सिर्फ एक बार रिपीट करेगा, और ये स्टार का मतलब होता है मेनी। इस रिकॉर्ड में वन नाम का बंदा का रिकॉर्ड 2 3 4 5 एक बार से अधिक होगा, इसीलिए यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। यहाँ पे अब देखिए एक्सेल के फाइल में, यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना आईडी 1 कितनी बार रिपीट कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी बार ये कर रहा है, सिर्फ एक बार। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? कि एक ये भी हो सकता है ना, आप बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो आपका अकाउंट नंबर 1 होता है, लेकिन आप ट्रांजैक्शन 10 बार कर सकते हो, 20 बार कर सकते हो। तो दिस इज द सेम वे। उसी तरीका से अगर हम सब्जेक्ट आईडी को, हम सब्जेक्ट आईडी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखे तो सब्जेक्ट आईडी सही किए लिखे है 101। हाँ, तो अब यहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट को किससे करते हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्या, सब्जेक्ट आईडी इसमें यहाँ पे है और यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी नंबर है। आप ट्राई करोगे, रन करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि ना करें, क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी से क्या किए, किससे किए, मतलब इस चीज को हमने किससे रिलेटेड किया, इस चीज से। ये भी हो सकता है ना कि एक बंदा ने, एक मैथ को एग्जामिनेशन देने वाला बंदा कितना है, एक से अधिक है। तो दिस इज नोन एज ए वन टू मेनी रिलेशनशिप। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को कि कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। अब क्या करते हैं, रिलेशनशिप को सारा रिलेशनशिप को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और हम एक छोटा सा चेंजेस करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि आपका क्या होगा। इसमें से एक टेबल को सिर्फ हम डिलीट करते हैं, ये वाला टेबल को राइट क्लिक कीजिएगा और यहां से एक ऑप्शन है क्या, डिलीट फ्रॉम मॉडल, तो वो हमेशा के लिए क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, अब हम अपने टेबल्स में कुछ चेंजेस करते हैं। ध्यान देना कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 डाल दिए और 110 डाल दिए। क्या डाल दिए, 110 डाल दिए। अब 110 डाल दिए। अब एक चीज बताइए कि क्या ये स्टूडेंट क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, एक नया जो रिकॉर्ड हम लोग डाले, ये नया रिकॉर्ड डाले हम लोग, अब ये वाला रिकॉर्ड इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये 110 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा? पहला क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा? क्यों? 101 आ रहा है ना, 101 तो आ रहा है, 101 आईडी है के अकॉर्डिंग तो, स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग तो रिलेशनशिप बन जाएगा ना। इस, हाँ करेक्ट, यानी कि कहने का मतलब इस दोनों के बीच में आप कह रहे हो कि रिलेशनशिप बन गया। करेक्ट, क्या इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेगा? पहला क्वेश्चन, पहले पढ़ रहा है क्वेश्चन। इस वाले ईमेल नहीं, इससे नहीं बनेगा, तो पहले वाले से तो बन जाएगा। 110 उसमें है नहीं ही। बनेगा भाई, ये देखो, अब ये नहीं बनेगा। क्यों? ये 3 का तो कोशिश करेगा बनाने का, लेकिन जैसे ये डेटा दिखाई दिया, एक्स्ट्रा डेटा आया ना, अब इसे कॉपी करते हैं और कहां पे डालते हैं। अब अगर हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, देखिएगा इस रिलेशनशिप अब क्या होगा।
डेटा आपको दे दिया जाएगा इसी तरीका से, और आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल में जाके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब आते हैं, हम पहले स्टूडेंट से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। देखिएगा, स्टूडेंट आईडी से गए और स्टूडेंट से किए, देखिए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। परफेक्ट। अब हम किस में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का कौन है, एग्जामिनेशन आईडी है क्या, सब्जेक्ट क्या था, हाँ एग्जामिनेशन आईडी को, एग्जामिनेशन आईडी, और ये क्या है, आईडी है, हम गलती कर दिए क्या, नहीं नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट है, हाँ करेक्ट। तो एग्जामिनेशन आईडी को हम सब्जेक्ट से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बन गया, बन गया ना। अब हम देखते हैं कि अब द प्रॉब्लम क्या है, जब हम डेटा देखेंगे, हम सिर्फ डेटा देखेंगे तो क्या करेगा वो। अब देखिए यहां से पहले, सबसे पहले एक टेबल लिए, अगर इस टेबल से हमने अगर इसका वैल्यू को देखना चाहते हैं, एग्जामिनेशन आईडी का देखो 101, 102, 110 दिखाएगा, तो हम जाते हैं किसमें, ज्वाइन में, और यहां से एग्जामिनेशन आईडी को डालते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, कितना रिकॉर्ड दिखा है इसमें, देखिए कितना रिकॉर्ड दिखा रहा है, टोटल मेरा 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है, करेक्ट, 3 रिकॉर्ड अभी दिखा रहा है ना, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ एक ही टेबल से डेटा रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का नाम लाके देखना चाहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे जैसे आते हैं, सब्जेक्ट का नाम कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, हम सब्जेक्ट का नाम लिए और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए, क्या दिखा रहा है, क्या क्या दिखाया, ये सब्जेक्ट का नाम, स्टूडेंट का नाम है, सॉरी सब्जेक्ट का नाम, हम आते हैं सब्जेक्ट का नाम लिए और यहाँ पे लाके डाल दिए, क्या दिखाया, क्या रिकॉर्ड दिखाया, दिखाया नहीं ना, ठीक है। तो ये जो है क्या, एक तरह का क्या हो गया, आपका नल वैल्यू हो गया। तो ये आपका टेबल में नहीं है। तो जर्नली हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कोई देता है ना, तो वेल ऑर्गेनाइज में डेटा आपका क्या करेगा, देगा। तो जब भी याद रखिए, हमेशा वो जो वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप इससे आसानी से पता लगा लिए कि ये जो डेटा है ये इनवैलिड डेटा है मेरा। तो यहाँ पे यही चीज ध्यान देना है। तो ये जो चीज है अभी फॉरेन की के कंसेप्ट में नहीं आएगा। अगर ऐसा रिकॉर्ड कोई आया जो मैच नहीं करेगा इसमें, तो फॉरेन की के, और ये जो है डेटा एंट्री करते समय आपका प्रॉब्लम हुआ है, या आपका जब वैलिड कर रहे थे उस समय आपका क्या हुआ था, चेंजेस नहीं हुआ था। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन, इसी को कहते हैं क्या, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप को हम लोग कहां से एस्टेब्लिश करते हैं, यहां से। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर एक बार एक्सेल शीट पे जाना। हाँ। तो ये जो हमारा एग्जाम आईडी है, ये हमारा इस टेबल में हमारे पास कोई आईडी नहीं है ना, जिससे हम फॉरेन की, जिससे हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। नहीं, ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की नहीं है। ये किस टेबल से काम किया, इससे क्या, अगर देखो ना कि ये 101 है, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ध्यान दो, यहाँ से मैं इस चीज को हटाता हूँ, किसे, सब्जेक्ट का। अच्छा एक चीज बताइए, 101 एग्जामिनेशन तो दिया था, ये एग्जामिनेशन दिया, किस बंदे ने एग्जामिनेशन दिया, ये इसका कितना आना चाहिए, आरब भी आना चाहिए और सारा भी आना चाहिए। क्योंकि देखो ये 2 रिकॉर्ड है ना, हम अगर नाम को ले आते हैं इधर से, नाम यहाँ पे कहाँ पे है नाम, देखिए आया 101 का क्या आया, सारा आया। 102 का क्या आया, क्या 110, 110 कैसे हो गया, इससे उठा रहा है ना, एक नंबर डाला हुआ यहाँ से इसका ये आया, करेक्ट, ये अरब का, ये 110 से नहीं हो, एक्चुअली मेरे को आईडी 1 दे देता और क्लियर होता, 101 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो होगा मेरा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का आईडी भी लाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट तो मिल गया ना, यहाँ पे इसका भी सब्जेक्ट मिल गया मैथ्स, 102 का सब्जेक्ट क्या मिला, लेकिन क्या 110 का मिला सब्जेक्ट, नहीं। तो दिस इज द बेसिकली व्हाट,
अब हम इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं ना, जब ज्वाइन करेंगे ना, बहुत सा चीज उसमें हम कर सकते हैं कि ये वाला रिकॉर्ड ना दिखाए। तो ये जो चीज था कैसे हम लोग ज्वाइन किए। अब इसी ज्वाइन को क्या कर सकते हो आप, कहाँ भी यूज कर सकते हो। आप देखिए इसी फाइल्स को हम क्या करते हैं अब अलग अलग तरीका से बनाते हैं। पेस्ट किए, क्योंकि आपको जानना है दोनों तरीका की पावर बीआई में भी करना है, और इसे क्या कर दिए एक नया सीट में डाल दिए। तीसरा क्या हो गया, एक तीसरा सीट डाल दिया। ये क्या है, हाँ टोटल हो गया। अब ये फालतू का कॉलम सब हटा देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, आप हमेशा क्या कीजिए, इसे टेबल में कन्वर्ट कीजिए, सबसे बेस्ट वे है। और ये नाम बन जाएगा क्या, इसका नाम टेबल डिजाइन में जाइए और इसका नाम क्या लिख दीजिए, क्या है स्टूडेंट है ना, तो TBL स्टूडेंट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिएगा, सुटेबल नाम डाल दीजिएगा। ये क्या है मेरा यूनिट, ये रिलेशनशिप है, तो टेबल में जाइए स्टूडेंट और एग्जामिनेशन डाल देते हैं। ये एक्सेल में डाल रहे हैं हम लोग। सेकेंड अगेन इसे भी टेबल में कन्वर्ट कीजिए, टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, मार्क्स का रिलेटेड, सब्जेक्ट का है ना, तो सब्जेक्ट का हो गया। नाउ आफ्टर दैट यू नीड टू गो हियर, कहाँ पे जाएंगे, गेट डेटा में जाइए, और यहाँ से पहला ये ऑप्शन देख रहे हो क्या नाम है, टेबल फ्रॉम टेबल एंड द रेंज। जैसे क्लिक करते हो तो ये डेटा आपका मॉडल में अभी भेज रहेंगे। अब कैसे मॉडल में भेजेंगे ये दिखाते हैं आपको। ये पावर क्वेरी खोल देगा एक्सेल में। एक्सेल में 3 डिफरेंट सीट से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पावर क्वेरी में चल गया, डेटा सही है मेरा, हम अभी क्लोज कर देते हैं। डेटा को लोड करने के साथ हमेशा याद रखिएगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए क्या आया, ऐड डेटा मॉडल। अब यहाँ पे ऑप्शन यूज करना है आपको, और यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन कर दीजिए तो लोड नहीं होगा। ओके, ये डेटा मेरा लोड हो गया कहाँ पे, पावर क्वेरी के अंदर में, और मॉडल में भी हो गया। और ये आप लोग कीजिएगा ही, पहला डेटा लोड हो गया। सेम वे सेलेक्ट कीजिए, कहां पे जाएंगे, डेटा, डेटा के बाद फिर कहां जाएंगे, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ओके, आए सेम वे फाइल क्लोज एंड लोड 2 करेंगे, यहां पे अगेन सेलेक्ट करेंगे और करेक्ट ओनली कनेक्शन, ये भी डाल दिए। 2 फाइल्स को आपने क्या कर दिया, डाल दिया। तीसरा में आएंगे, अब थर्ड में क्या करेंगे, फिर से आएंगे कहां पे, डेटा में, डेटा में टेबल पे आ गए। अदरवाइज आपको गेट डेटा से करते हैं आप काम। 3 डिफरेंट टेबल्स को हमने क्या कर दिया, लोड कर दिया, लोड कर दीजिए, कनेक्शन कर दिए, 3 मेरा लोड हो गया। अब देखिए, अब हम लोग जैसे हम लोग वहां पे मॉडल पे यूज किए थे ना, यहाँ पे आपको पावर पिवट पे ऑप्शन पे जाइएगा, कहां पे जाइएगा, पावर पिवट, और ऑलरेडी आपने डेटा मॉडल में लोड कर दिया है, मैनेज पे क्लिक कर दीजिए। किसके ऊपर मैनेज क्लिक कर दीजिए, मैनेज के ऊपर। जैसे मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉडल का रिलेशनशिप का स्क्रीन आ जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए 3 टेबल बनाए थे ना, आ गया। अब आने के बाद डायग्राम में होम पे जाइएगा, और यहाँ पे कहां पे, डायग्राम पे जाइएगा। जैसे डायग्राम पे जाइएगा तो ये सेम जो हमने वहां पे देखा था उस तरह का स्क्रीन आ गया, आ गया। अब स्टूडेंट आईडी को हमने इस आईडी से ड्रैग करके सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करो और ड्रैग कर दो किसके ऊपर, उस आईडी के ऊपर, आ गया। सेम वे एग्जामिनेशन आईडी को लेंगे और आ गया। ठीक है, सब पता नहीं नाम गलत डाल दिए थे क्या, स्टूडेंट आईडी है सर, स्टूडेंट आईडी, क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी है, नहीं हो गया। ठीक है, नाम ठीक है, नाम गलती सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने एस्टैब्लिश कर दिया। अभी तक आप लोग का पिवट टेबल में एक्सेल में सिर्फ एक ही टेबल यूज करते थे ना, दिस इज द मेथड थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट एक्सेल सीट से
डेटा को एक पिवट टेबल में क्या कर सकते हो, यूज कर। अब हम जैसे पिवट टेबल में जाएंगे और जैसे पिवट टेबल को सेलेक्ट किए, इट विल क्रिएट अ न्यू सीट। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे तीनों सीट का नाम आ रहा है। अगर हम कोई भी डेटा को किसी भी जगह से ले सकते हैं, हम नाम में देखना चाहते हैं, नाम देख लिए, और उसका मार्क्स देखना चाहते हैं किसी दूसरे टेबल से, तो हियर वी गो, आ गया। अरब अब सारा ही नाम का जो बंदा था उसने एग्जामिनेशन में, दोनों का एग्जामिनेशन का क्या हो गया। तो यहाँ पे एक्सेल में भी आप मल्टीपल सीट से क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। सेम अप्रोच है जिसमें जैसे कहां पे था, पावर बीआई में। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? शांत बहुत क्यों हो गए? नो सर। ठीक है, तो ये आप काम करोगे एक्सेल में भी। अब हम एक्सेल वाला बंद करते हैं, अब हम लोग जेन्युइन किस पे ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर। जब अब देखिए मेरा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है। अब इस रिलेशनशिप से अगर हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल से अगर सेम चीज हम लोग यूज करते हैं, ऑलरेडी ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, हम नेम ले लिए और उस नेम का टोटल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है, इसलिए उसने क्या कर दिया, आपका डेटा दिखा दिया। करेक्ट? अगर आप ध्यान दोगे कि जो नेम है, ये नेम है कहां पे, किस टेबल में है, जो नेम है आपका स्टूडेंट टेबल में है, जबकि आपका मार्क्स किसी दूसरे टेबल में है। अब मैं क्या करता हूं कि इस टेबल को डिलीट करता हूं और रिलेशनशिप को ब्रेक करता हूं। राइट क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, दोनों रिलेशन राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि आप रिलेशनशिप को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ से एक ऑप्शन है क्या, मैनेज रिलेशनशिप। क्या है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो उस रिलेशनशिप को। अगर आपको इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप करना है, ड्रैग करने में तकलीफ हो रहा है, तो मैनेज में जाइए और न्यू है, न्यू पे क्लिक करिएगा। यहां से पहला टेबल दे दीजिए स्टूडेंट से, और दूसरा टेबल क्या हो गया, ज्वाइन से। तो दोनों में स्टूडेंट और स्टूडेंट है ना, जैसे हम लोग मर्ज में करते थे। ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा रहा है, यानी कि इसमें एक ही रिकॉर्ड है 1 का, इसमें हो सकता है एक से अधिक रिकॉर्ड हो। समझ में आ रहा है? या अगर आप चेंज करते हैं, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ज्वाइन डालते हैं, और दूसरा में पहले हम लोग क्या लिखते हैं, स्टूडेंट डालते हैं, और दोनों को ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट को स्टूडेंट को। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेनी टू वन, मैंने पहला वाला टेबल में मेनी है, दूसरा वाला में, और ये सिंगल और बोथ का भी आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यूज ओके, अभी आपको उतना कोई दिवाली। दिस इज द वे यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप। आपको ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब जब रिलेशनशिप नहीं है मेरे पास, उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि हम उस बंदे का नाम देखना चाहते हैं, सिर्फ नाम देखना चाहते हैं इस टेबल से। तो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। गए, एक टेबल हमने डिजाइन किया, इस टेबल पे गए और हमने स्टूडेंट का नाम दे दिया। देखो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपका क्या हो गया, आ गया। इज दैट क्लियर? ये स्टूडेंट का नाम आपका क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है? अब देखिए, अब हम दूसरे टेबल से हम मार्क्स को लेके ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। क्या हुआ, क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ डिफरेंस पता चला? जब सबका सेम ही दिखा रहा है, सबका सेम दिखा रहा है। जब इस तरह का रिजल्ट आपके टेबल में आए, जब हर एक वैल्यू एक ही तरह का रिजल्ट दिखाए, सेम वैल्यू देख लीजिएगा, तब आप समझ जाइए कि इस टेबल में, किस टेबल में, आपका दो टेबल के बीच में, क्योंकि आपने क्या कहां से टेबल को लाया है, वैल्यू को किस किस टेबल से लाया है, आपने इस दोनों में से लाया है। ध्यान दीजिए, एक मार्क्स को यहां से लाया है क्योंकि सिलेक्टेड है, और एक को अलग से लाया है। यानी कि ये जो तो टेबल है, इस दोनों टेबल में रिलेशनशिप नहीं है। जब एग्रीगेटेड वैल्यू अगर सेम आता है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं किया है। सो यू कैन गो वेयर, जाइए यहाँ पे, और इस स्टूडेंट से
इस स्टूडेंट के आईडी को मैप कर दीजिए। जैसे मैप करेंगे अब जाके व्यू करके देखिएगा, देखिए रिजल्ट क्या आएगा। वेट, क्या गया रिजल्ट आया डिफरेंट। जब रिजल्ट आपका इस तरह से आ रहा है, रिजल्ट आपके हिसाब से दिखा रहा है, तो इट मींस दैट योर रिलेशनशिप इज सक्सेसफुली, आपका रिलेशनशिप क्या हो गया, सक्सेस हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम? शांत हो भाई आप सब कोई। नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है, अब हम दो टेबल को कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब ये सारा चीज को हम डिलीट कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी डिलीट करते तो राइट क्लिक करके हमने क्या किया, डिलीट कर दिया मॉडल से। ये भी डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम सिर्फ एक टेबल को यूज कर रहे हैं 2017 का, जो ट्रेडिशनल हम लोग का टेबल जो यूज करते हैं उसको यूज कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है आप देखिएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव है 2017 हो गया, ये तो डेटा लोड हो गया, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ आपका क्या है, कस्टमर का आईडी है, प्रोडक्ट का आईडी है, कितना क्वांटिटी है। हमें सिर्फ क्या करना है ना कि इस कस्टमर ने कितना प्रोडक्ट को कॉल किया है, ये सिर्फ देखना है। तो बहुत इजी है, आप क्या कीजिएगा, कस्टमर आईडी को ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए और क्वांटिटी को ड्रैग करके ड्रॉप कीजिए और उसमें सम का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, सम यूज होता है। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करते हो वो दिखाते हैं। पहले हम लोग क्या किए, सेलेक्ट किए, उसके बाद हमने क्या कर दिया, कस्टमर को क्या किया, कस्टमर आईडी को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए। ये क्यों वैल्यू नहीं आया, यूनिक वैल्यू क्यों नहीं आया, कोई बताओगे? यूनिक वैल्यू क्यों नहीं आया कस्टमर आईडी का? सर क्योंकि सम क्योंकि ये क्या है, सम है ना, तो यहाँ पे ये क्या सिंबल आ रहा है, सम का आ रहा है ना। तो हम अब क्या करेंगे, देखो एक और तरीका, कहाँ पे जाएंगे, मॉडल में जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे, मॉडल में जाते हैं डायरेक्ट। अब ये जो की है, यही की है ना, प्रॉपर्टी है ये, और प्रॉपर्टी में जाइए, नीचे में एक प्रॉपर्टी होगा क्या, एडवांस, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, काउंट, यहाँ पे क्या कर दीजिए, नल कर दीजिए। क्या कर दिए, कहाँ पे गए, नन, ठीक है। समराइज बाई है ना, हाँ। और यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से इसे नहीं मत अभी छूइए, ठीक है। अब बस हो गया, एंड क्लोज दिस वन। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस पता चला, वो हट गया सिंबल। जब आपको मालूम है कि पर्टिकुलर की के ऊपर कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, तो अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मॉडल में जाएंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना और यहाँ से एडवांस ऑप्शन होगा, ये प्रॉपर्टी पैन है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी पैन हमेशा यहाँ पे खुला रहेगा। प्रॉपर्टी पैन पे आइए और इसके नीचे में आके सबसे नीचे में एडवांस ऑप्शन है, और एडवांस ऑप्शन पे यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द नन। अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट सम होता था ना, यहीं से हम अगर चाहे तो उसे क्या कर देंगे, अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। अब हम क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो लुक हियर व्हाट हैपेंड, इट विल डिस्प्ले द यूनिक वैल्यू। अब आपको राइट क्लिक करके समराइज करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आते यहाँ पे, समराइज नहीं था, क्या था मेरा, ये था नन था, डिफॉल्ट है, करेक्ट। सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको बार बार डालना पड़ेगा, देख रहे हो ना, यहाँ पे आ गया सम हुआ, फिर यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, डू नॉट समराइज करोगे तब जाके क्या होगा, काम करेगा। तो इस काम को हमने उसे वहां से क्या कर दिया, चेंज कर दिया प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, अब इसका क्वांटिटी को करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे। ये सम है ना मेरा, तो एक पर्टिकुलर कस्टमर ने कितना सम किया, 5 किया, 11001। ये तो मेरा चलो रिजल्ट सही आ गया, लेकिन इस रिपोर्ट से आपको ये नहीं मालूम चला कि इस कस्टमर का क्या नाम है, मालूम चला नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक और फाइल लेंगे और लोड कर देंगे, कहां से लोड कर
कर दिए। जैसे लोड करते हैं हम लोग, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके डेटा मॉडल में आ गया। अब माय ऑब्जेक्टिव इज दैट आई वुड लाइक, हम जानते हैं कि ये जो कस्टमर की है और ये जो कस्टमर के पीछे में दिखा रहा है दोनों सेम है। देन व्हाट शुड यू डू, यू नीड टू डू द व्हाट, ड्रैग एंड कनेक्शन ड्रॉप। बिल्ड करेंगे। नहीं हम करेंगे, नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ कस्टमर का नाम को लेंगे और ड्रैग करके ड्रॉप करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। ड्रैग किए, ड्रॉप किए, क्या आया, किस तरह का सिंबल आ गया, इस तरह का, कैन नॉट डिस्प्ले। द रीजन इज दैट आप जो कॉलम लिए, या तो समेशन आपका आएगा हमेशा प्लस प्लस प्लस, जितना बोले नहीं हर एक का नंबर सेम आएगा, या इस तरह का नंबर आया किसी तरह से, इस तरह का रिजल्ट आ गया। इसका मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। तो आपको क्या करना है, जाना है और इस कस्टमर आईडी से इस कस्टमर आईडी को क्या करना है, लिंक कर देना है। जैसे आप लिंक करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी जो है किस साइड 1 लिखा हुआ है, तो ये कस्टमर क्या है, लुकअप टेबल है या डायमेंशन टेबल है या ट्रैक टेबल है, ये लुकअप टेबल है जिसमें प्राइमरी की होगा, जिसमें एक ही होगा लिखा रहेगा वो प्राइमरी की है। फॉरेन की वाला ये है, नाउ गो हियर, सो लुक हियर, द रिजल्ट विल बी लाइक दिस। आपका क्या हो गया, रिजल्ट आपका क्या आ गया, हो गया। आप किसी भी कॉलम को ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। पक्का ना। चलिए एक सिनेरियो और दिखाते हैं, और हाँ ना में जवाब दीजिएगा सिर्फ आप लोग, देखते हैं कितना दिमाग है आप लोग के पास। ठीक है, एक आईडी है, नेम है 1 सारा, 2 अली, 3 आरब। ठीक है, ये एक टेबल है। ठीक है, एक दूसरा टेबल है आईडी एज 1 2 3, ये एक टेबल है मेरा, करेक्ट, और ये एक टेबल है मेरा। ये दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है, कार्डिनलिटी जिसको कहते हैं, जिसको 1 to 1, 1 to many, many to many है। हाँ, मेरे साथ 1 to 1 क्या बात कर रहे हो, 1 to 1 कैसे है भाई, क्योंकि दोनों में सिंगल बार आ रहा है। करेक्ट, ये दोनों में 1 to 1 है। तो देखो कॉपी करते ही से ये जाके कहाँ पे पेस्ट करते हैं, कहाँ पे, एडी डेटा से पेस्ट करते हैं। इट इज हाईली रिकमेंड दैट आप इतना भी सिंप्लीफाई करने का कोशिश मत करना कि 1 to 1 रिलेशनशिप है ना। अभी देखो क्या होता है, आपका कोई गलती नहीं है कि 1 to 1 रिलेशनशिप कर बनाते हो, लेकिन इसका कोई मेक सेंस नहीं है। सेंस मेक करने का मतलब क्या हो गया, जब आपका 1 to 1 रिलेशनशिप है, इट इज हाईली रिकमेंड दैट डोंट नीड टू क्रिएट इन 2 टेबल। 2 टेबल बनाने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको जब क्वेरी लिखोगे, जब डेटा को पुल करोगे, तो 2 टेबल से आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अधिक बढ़ जाएगा, आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अभी हम लोग रिलेशनशिप बना देंगे इस दोनों में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं और यहां से क्या किए, आईडी से और इस आईडी को क्या कर दिए, रिलेशनशिप बना दिए। देखो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप हुआ, 1 to 1 हुआ। अभी आप लोग ही खुद बोल रहे थे कि इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। जब इस तरह का टेबल होगा तो इट इज हाईली रिकमेंड दैट डोंट क्रिएट इन द 2 टेबल। आपको 2 टेबल में मत बनाना, आप कॉम्प्लेक्सिटी बना दोगे उसको। आपको क्या करना है,
जब 1 to 1 हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू कैन क्रिएट, मर्ज कर दीजिएगा और एक सिंगल टेबल में उसे बना के रखो। तो एक्स्ट्रा में जो ज्वाइन करने की जरूरत हो रही है वो करने का जरूरत नहीं होगा। आपका काम करेगा, 100% काम करेगा। अगर देखिए, अगर हम टेबल बना रहे हैं तो काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे डेटा आपका बढ़ेगा, किसी दूसरे क्वेरी और इस क्वेरी से मर्ज करोगे, ज्वाइन करोगे, तो वहां पे आने में टाइम, लोड करने में क्या हो जाएगा, टाइम अधिक लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जब 1 to 1 रिलेशनशिप हो तो ये दो टेबल को आपको अलग नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, इस दोनों को आप एक मर्ज करके एक सिंगल टेबल बनाइए। ये भी एक इंटरव्यू का ट्रिकी क्वेश्चन है। इंटरव्यू में ये ट्रिक करते हैं कि जब 1 to 1 है तो दो अलग अलग टेबल क्यों बनाए। तो जिसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेरी लिखने में टाइम लगता है, लोड करने में क्या करता है, टाइम लगता है। तो उस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस, कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ या ना में जवाब दो ना भाई। No, no. बहुत शांत हो। चलो ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक और सिनेरियो लेते हैं। आईडी लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट लिए, ठीक है, और यहाँ पे नेम लिए। प्रोडक्ट का नाम P1 है और ये P2 ले लिए, और फिर से एक लेते हैं P2। यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 1, 2 नहीं 3, ठीक है। और यहाँ से फिर से एक लेते हैं प्रोडक्ट P1 का प्राइस जो हो गया 100 रुपीज प्राइस। इसका एग्जांपल और अच्छा सा देंगे, P2 20 और P1, इसको भी P1 डाल रहे हैं 30। कुछ पता चला इसमें क्या यूनिक रिकॉर्ड है, क्या इसमें है। अब हम इसको अगर करते हैं, ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं और इसे में डालते हैं कहां पे, टेबल में। अब हम कोशिश करेंगे इस तरह का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का। T3 डाल देते हैं। सर अपर केस लोअर केस का डिफरेंस आता है? नहीं, डालिए, चेक करते हैं, आ रहा है, 1 मिनट। चलिए आप P1 डाल ही देते हैं, P2, और हम लोग क्या करेंगे, अब इसे दूसरा टेबल को लेते हैं। और ये भी इंटरव्यू का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपको इसमें आपका पढ़ाई ये करेंगे, या आपको कंसेप्ट इसका क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे T4 डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। देखते हैं गलत होगा कि क्या होगा, ठीक है। आ गया। अब इस प्रोडक्ट को यहां से जोड़ने का कोशिश करते हैं। कुछ आया, एक एरर मैसेज का आ रहा है, पहले आता था किसी में, हाँ क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप हैड करेंटली मेनी टू मेनी रिलेशन। देखो यहाँ भी स्टार लगा हुआ है, यहाँ भी स्टार लगा हुआ है। मेनी टू मेनी क्यों नहीं बन सकता है। अब ये क्वेश्चन हो गया, किसी बंदे को बोल रहा है कि मेरे को P1 का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो P1 का तो दो आइटम है ना, एक आइटम 1 भी है और ये आइटम 2 भी है, तो वो कंफ्यूज हो गया ना। अब ये P1 किसका लेगा, 10 का लेगा या 20 का लेगा, किसको दिखाना चाहिए। कोई क्लाइंट ने बोला हमें P1 प्रोडक्ट चाहिए, तो P1 प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है, 2 प्रोडक्ट है। कौन वाला, आइटम 1 आइटम 2। लेकिन अब यहाँ पे ये किससे मैप करेगा, ये जो 10 है, ध्यान दो, ये जो 10 है, ये तो चलो ठीक है, तुमने बता दिया आइटम 1 आइटम 2, ये तो सही हो गया कि तुमने आइटम 1 का P1 लेना है। लेकिन ये जो P1 है ये किससे मैप करेगा, पहला क्वेश्चन। ये मैप क्या इससे करेगा, या ये मैप किससे करेगा। ये कंफ्यूज नहीं हो गया वो,
नहीं पहले हम, हाँ मेनी टू मेनी है, ये भी हो सकता है ना कि ये किससे करेगा, ये इससे करेगा या इससे करेगा, रिजल्ट जो होगा दोनों आएगा। अब ये कंफ्यूज हो गया, लीजिए आया था कस्टमर आपके पास सामान लेने, आप उसको और कंफ्यूज कर दिए, अब वो सामान लेके जाएगा ही नहीं आपके दुकान से, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो इस तरह का मल्टी में हो गया, तो इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, जब इस तरह का प्रॉब्लम करना है ना, तो क्या करना है आपको, एक टेम्पोररी थर्ड टेबल बनाना है। क्या बनाना है आपको, थर्ड टेबल। अब थर्ड टेबल कैसे बनाओगे, देखो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट का वैल्यू को लेंगे, ठीक है, और इसके प्रोडक्ट का वैल्यू को लेंगे, समझ में आ गया। हाँ, अब दोनों को क्या करेंगे, यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिक वैल्यू आया। अब देखो इसमें यूनिक आ गया ना, अब इस टेबल को हम किससे कनेक्ट करेंगे, ठीक इससे कनेक्ट करेंगे, मतलब डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, किससे, एक दूसरे से, हम इस टेबल को इससे कनेक्ट करेंगे और इस टेबल को किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए भी तरीका है ना मेरे पास, हम लोग तो जानते हैं ना, ये वैल्यू है, हाँ करेक्ट। अब क्या करेंगे, इसका एक यूनिक वैल्यू निकालेंगे। तो राइट क्लिक करके हम लोग कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ध्यान दीजिए कहाँ पे जाते हैं, होम पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, यही है ना। अब हम, ये टेबल है T3, तो हम इसका राइट क्लिक किए, पहले एक क्या किए, डुप्लीकेट बनाए, ये वाला कॉलम को हमने क्या किया, डुप्लीकेट हो गया, ये वाला कॉलम को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसी तरह से T4 का भी एक डुप्लीकेट बनाते हैं, डुप्लीकेट बनाए, इसको रह गए रिमूव किए, इसका भी क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, आ गया। अब इस दोनों को एक में अपेंड कर दिया, अपेंड कमांड तो मालूम है ना, हाँ अपेंड करेंगे, अपेंड करेंगे, इसमें कर देते हैं, किससे करेंगे, T3 का 2 से करेंगे। तो T3 का 2 में डुप्लीकेट तो अभी भी है ना, P1 P2 P1। अच्छा हाँ करेक्ट, सही है, ठीक है कोई बात नहीं, हम अगर है तो हने तो कोई बात नहीं, हम बाद में भी कर देंगे, रिमूव कर देते, चलो आते हैं दिखाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कैसे पहले रिमूव करेंगे कि बाद में करेंगे। चलिए हम आते हैं T4 पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अपेंड कर दिए, तो देखो सारा रिकॉर्ड आ गया। अब इसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके रिमूव कर दिए, रिमूव डुप्लीकेट है, यूनिक रिकॉर्ड आ गया, इसका किसका आ गया, T3 में यूनिक रिकॉर्ड आ गया कि नहीं आ गया, रीनेम। जब ये यूनिक रिकॉर्ड आ गया, क्लोज करो, अप्लाई करो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे, यूनिक आ गया, देखो यूनिक आएगा, आया यहाँ पे। अब इस यूनिक को क्या करेंगे, किससे कनेक्ट कर देंगे, T3 और T4 से। आ जाओ, प्रोडक्ट से किए, और इससे क्या किए, इसके प्रोडक्ट्स किया, हो गया, वन टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया। तो जब मेनी टू मेनी होगा तो एक टेम्प टेबल बनाते हैं, टेम्पोररी मीडिएटर टेबल बनाते हैं। क्या करेंगे, मीडिएटर टेबल बना के उसमें पहले यूनिक वैल्यू रखेंगे, और उस टेबल से हमको सारे को क्या करना है, कनेक्टिविटी करना है, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। ये गलती सर ये आप एक्सेल शीट में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, एक बार एक्सेल शीट में जाना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये आपने जैसे अभी कनेक्शन बिल्ड किया था, आप ये कनेक्शन यहाँ पे एक बार ही दिखा सकते हैं एक्सेल में कि वो कैसे कनेक्शन ले रहा है वहाँ पे। कनेक्शन मतलब प्रोसेस, जैसे यहाँ पे P1 और P2 यूनिक वैल्यू आपने ले ली, राइट। हाँ हाँ, तो बट यहाँ पे P1 P2 के P1 की तो 2 वैल्यूज हैं, तो वो उसको कैसे अंडरस्टैंड होगा कि उसको P1 से आइटम 1 को लेना है या आइटम 3 को लेना है। अच्छा ये आप जो बोल रहे हो, एक मिनट, ये एक टेबल बन गया, करेक्ट, ये ना, एक मिनट, टेबल बना दिए, एक टेबल ये बना दिए, करेक्ट, ये ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे, कहाँ चल जाइएगा, पहले यहाँ पे टेबल में चल जाइएगा, ये ना, हो गया। ये कहाँ पे चल गए, पावर क्वेरी में चल गए, करेक्ट, आ गया।
राइट। फाइल में जाइए, हम क्या बोले थे, क्लोज एंड लोड। लोड मत कीजिएगा, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है क्लोज टू लोड, ये आपका लोड करने नहीं देगा। आपका मॉडल में हमेशा डाल दीजिएगा। हमेशा याद रखिए एक नया फीचर्स आ गया मॉडल में, जिनका नहीं है उनको पावर क्वेरी, आपको पावर पीवेट डाउनलोड करना पड़ेगा। एक आ गया। हाँ, फिर से हम आते हैं, कहाँ से फिर से जाएंगे, डेटा में जाएंगे, टेबल हो गया, लोड हो गया। अब इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं, हाँ या ना? कहाँ पे जाएंगे रिलेशनशिप बनाने के लिए, कहाँ जाएंगे हम लोग? पावर पीरियड कहाँ चल गया भाई? रुको 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 रुको, यहाँ पे पावर ये है, देखो यहाँ पे हरा सिंबल ये भी है। कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है सर, यहाँ पे प्योरिजन कनेक्शन कनेक्शन में भी यहाँ कनेक्शन दिखा यहाँ रहा भी है। आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, कहाँ गया यार? अच्छा, यहाँ इसके क्योरियन कनेक्शन में भी कनेक्शंस दिखा रहा है सर। कहाँ पे? राइट में जो टेबल्स बनी हुई है क्योरियन कनेक्शंस में, यहाँ पे भी कनेक्शंस दिखा रहा वो है। कनेक्शन से मतलब क्योर नहीं, कनेक्शन से नहीं मतलब है, हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है यार। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो डेटा पे जाएंगे, ये है डेटा, गो टू पावर, और बस इतनी की नेक्स्ट की। यहाँ पे आना चाहिए था एक सिंबल यार, ये जो सिंबल देख रहे हो यहाँ पे आना चाहिए, कहीं पे कुछ गलती कर दिए। डेवलपर नहीं 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 नहीं, डिज़ाइन पे जाइए, एक मिनट, डेटा, दोबारा एक बार चेक कर लो सर। नहीं तो ये अलग अलग फाइल में सेट करेंगे। ये आ गया है, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं, इसमें आ गया है, इसमें नहीं आता तब आ जाता। यहाँ से नहीं ला सकता, यहाँ से पावर पिवट कर नहीं जाएंगे। एक मिनट, न्यू करते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इसे बंद करते हैं। कहाँ जाएंगे? हाँ, टेबल, नहीं कहीं भी कुछ गड़बड़ कर रहे क्या? आना चाहिए, नहीं आ रहा यार। एक मिनट, कहाँ पे हम भी फिर लोड एंड सेव कर रहे थे आप पहले, अभी शायद हम पहले कुछ और सेव कर कर, मेरे को भी इधर है, वहाँ पे लोड करना पड़ेगा, डिलीट 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 रहे। डिलीट। लोड एंड सेव। दोनों से कर सकते थे यार, हम लोग दोनों से कर सकते हैं। एक मिनट, चलो हम लोड ही करते हैं अभी। डेटा फ्रॉम, ये आ गया डेटा, इधर आ गया, ठीक है। वो ऑप्शन कहाँ चल गया, हट गया क्या? मेरे को देखना पड़ेगा, कहीं से स्किप कर दिए क्या? नहीं, एक मिनट रुक जाओ भाई। यहाँ पे पावर पिवट आना चाहिए था, क्वेरी, हाँ यहाँ नहीं नहीं, क्वेरी में आ गया या नहीं, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो स्किप हो गया है। नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे इसको हम। तो स्किप हो गया, अभी अभी तुरंत कर रहे थे काम कहीं। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको, ओके ये तो नहीं है, इसके कारण तो नहीं हो रहा है। एक मिनट, नहीं नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है अभी। देखते हैं इसको, कहीं पे कुछ सेटिंग चेंज हो गया है तो इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गया। तो आप याद रखना कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा तो एक टेम्पोररी टेबल बनाते हैं और उसमें यूनिक वैल्यू हम लोग डालते हैं, और उस यूनिक वैल्यू को क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये जो चीज था आपका क्या था, वन टू वन, मेनी टू मेनी, और ये इसी को कहते हैं कार्डिनलिटी कहते हैं।
वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। पावर बीआई में मेनी टू मेनी को सपोर्ट नहीं करता है। हम्म? अब हाँ, अब ये क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। अब इनका क्वेश्चन क्या है कि जब मेनी टू मेनी करेंगे तो डेटा सही होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है ना, एक कंसेप्ट यूज होती है, जो देख रहे हैं ना ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसे कहते हैं फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फ्लो को मैनेज करना हम लोग को जब मालूम होना चाहिए। तो ये फ्लो भी जानना है हमको कि कैसे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो अभी देखो कि अभी अब जो एरो है एक साइड का लगा हुआ है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे बोथ करेंगे ना तो ये क्या होगा, अभी देखो एरो क्या हो गया, चेंज हो गया, दोनों साइड आ गया। मतलब फ्लो जो होगा दोनों साइड होगा। ये दोनों साइड क्या होता है ये आज नहीं बताएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा कि फ्लो का कहने का मतलब क्या हो गया कि हम डेटा को कहां से उठाएंगे तो मेरा डेटा सही तरीका से रिजल्ट आएगा, ये देखना। ठीक है, तो फ्लो के बारे में आज नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो हमने एक्सेल का जो फाइल दिया है, ये 3 फाइल कस्टमर प्रोडक्ट से मिला के आपको छोटा छोटा क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है। 3 या 4 टेबल को बना के पावर बीआई में, किसमें, टेबल के रूप में। कस्टमर का देखना है, जेंडर का देखना है, जेंडर का कितना सेल्स दिया है, किस डेट में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अधिक सेल्स हुआ है, या कौन सा प्रोडक्ट जो है सबसे अधिक सेल्स हुआ है। तो इस तरह का जो डेटा है आप कस्टमर, प्रोडक्ट और ये तीन को 2015, 16, 17 को अपेंड करना है एक फाइल में, और उसके बाद ये 3 को क्या करोगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दोगे। ठीक है, करवा देंगे। ठीक है, अब देखो एक और चीज इसमें आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शायद इसमें नहीं दिया, हम नहीं दिए इसमें। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है स्कीमा, स्टार स्कीमा। क्या कहलाता है, स्टार स्कीमा। व्हाट इज द स्टार स्कीमा? देखिए स्टार स्कीमा में क्या होता है ना कि फैक्ट टेबल एक सेंट्रल में रहता है। फैक्ट टेबल किसको कहते हैं, कस्टमर इज अ फैक्ट टेबल या 2017 इज अ फैक्ट टेबल? कौन होगा फैक्ट टेबल? 2017 वाला होगा। करेक्ट, 2017 जो होगा वो फैक्ट टेबल होगा। उसमें प्राइमरी की नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, फॉरेन की होता है। जब कोई स्ट्रक्चर आप बनाते हो, क्या बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह का, सेंट्रल में आपका क्या होगा, एक फैक्ट टेबल लगा रहेगा। कौन टेबल लगा रहेगा, फैक्ट टेबल। जैसे ये देख रहे हो ना, एक मिनट, एक अच्छा तरीका से एक फैक्ट टेबल का दिखा दे। ये किसी एक को देखो, ये सेंट्रल में आपका एक फैक्ट टेबल रहेगा, और यहाँ पे देखो सेंट्रल में क्या हो गया, फैक्ट टेबल। और एफ के का मतलब क्या हो गया, फॉरेन की। और ये फॉरेन की किससे कनेक्टिविटी है, PK4 से। फिर ये दूसरा भी किससे है, प्राइमरी की से। चारों तरफ वो क्या है, डायरेक्टली किसी प्राइमरी की से टेबल कनेक्ट करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्टार स्कीमा। क्या कहते हैं, स्टार स्कीमा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये 2 टेबल है मेरे पास। कौन कौन टेबल है, ये चीज को हटा देते हैं, यहाँ पे नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कस्टमर मेरा प्राइमरी की है, तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा। अगर हम एक और टेबल यूज करते हैं और इसका जो नाम होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है। किससे जोड़ोगे आप, किससे जोड़ोगे, ये प्रोडक्ट का गलत हो गया, ये कोई गलत फाइल आ गया मेरे पास प्रोडक्ट का। आप लोग को एक मिनट, प्रोडक्ट का टेबल गलत है मेरा। एक मिनट, प्रोडक्ट टेबल देखते हैं। नहीं यार, ये गलत है, ये गलत टेबल है, गलत टेबल है। हमारे पास फाइल है बैकअप। हाँ, सॉरी सॉरी, हमें कोई फाइल बनाना पड़ेगा, पहले फाइल को लाना पड़ेगा कहीं से। सॉरी, नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
ओहो, प्रोडक्ट टेबल में अगर कोई प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे अगर ऐड हो जाता और इस टेबल से कनेक्ट होता, किस टेबल से, सेल्स 2017 से, तो वो मेरा क्या कहलाता, यानी कि जो है डायरेक्टली ये कस्टमर सेल्स और क्या हो गया प्रोडक्ट टेबल सेल्स 2007 से कनेक्टिविटी होता, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में सेंट्रल टेबल जो होता है सारे 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 जो होंगे वो डायरेक्टली क्या कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, फैक्ट टेबल से, डायरेक्ट फैक्ट टेबल से कनेक्ट होता है। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज बेसिकली स्टार। तो इसको हम दिखा देंगे, अभी डेटा मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं पता चला, तो हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे कि कैसे स्टार को यूज करते हैं। मीनवाइल आपको अभी आज जानना था कि कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए, कितने तरह का रिलेशनशिप होता है, कार्डिनलिटी जिसको कहते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many। पावर बीआई many to many को सपोर्ट नहीं करता है, अगर आपको सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा टेबल बना के उसमें यूनिक वैल्यू डालना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। सेकेंड चीज 1 to 1 आपका रिलेशनशिप है, दो अलग टेबल बना हुआ है 1 to 1 का, तो इट इज हाईली रिकमेंड दैट कि उस दोनों टेबल को क्या करना है, मर्ज करके आपको करना है। सबसे अच्छा जो रिलेशनशिप होता है 1 to many आपका पावर बीआई में अच्छा तरीका से मैनेज करता है, ये चीज देखे। सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक मैं अपना फाइल भी ठीक कर लूंगा, कि स्टार टेक्नोलॉजी, स्टार स्कीमा वर्सेस, एक स्टार वर्सेस क्या होता है, एक और होता है स्टार, एक कौन स्कीमा होता है स्टार और एक भूल गया मैं, दिमाग से उतर गया, स्टार वर्सेस हाँ स्नोफ्लैक स्कीमा में डिफरेंस क्या है, तो ये दोनों में डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम में, तो ये हम दिखाएंगे जब फैक्ट टेबल, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सिर्फ एग्जांपल किया है, नेक्स्ट सेशन के लिए इसको हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि कोई टेबल है आपका, कौन टेबल, मेरा फैक्ट टेबल, जैसे कि 2017 है, ठीक है 2017 है, इसमें ये जो टेबल है ये टेबल से कनेक्ट है और ये टेबल का नाम क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट मेरा इससे कनेक्ट है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये किसी और टेबल से भी कनेक्टेड है, समझ में आ गया, तो ये जो मेरा जो फैक्ट टेबल है डायरेक्टली इससे कनेक्ट है नहीं ना, ये इसमें इससे अगर डेटा लेना है तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा, इसके थ्रू, तो इस चीज को कहते हैं क्या, स्नोफ्लैक स्कीमा कहते हैं। अगर ये टेबल एक फैक्ट टेबल यहाँ पे है और ये फैक्ट टेबल डायरेक्टली किसी प्राइमरी टेबल से कनेक्ट करता है और जितना भी टेबल है सब प्राइमरी टेबल से कनेक्ट करता है, तो उसे कहते हैं क्या, स्टार स्कीमा कहते हैं। चलिए इसके बारे में अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मीनवाइल जस्ट डू द रिलेशनशिप, आप लोग रिलेशनशिप देख लीजिए कि कैसे काम करते हैं। हम आपको अपडेटेड फाइल इसका भेज रहे हैं, एक प्रोडक्ट का फाइल गड़बड़ है, उसके बाद आप लोग को स्कीमा नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सर एक फाइल और एक फाइल रह गया सर, वो जो आप कल बता नहीं थे, वो रेड कलर वाला जिसमें 15 क्वेश्चंस थे। क्या कौन बोला, एक मैं विनीत बोल रहा सर। हाँ बोले क्या क्वेश्चन कौन बोला भाई, सर वो एक, हाँ कल आप एक फाइल पे कर रहा था, हाँ ये वाला, ये SPWS हाँ वाला, इसको देखो फिलहाल, अब क्या है कि अब हाँ ये आपने भेजा, एस्टैब्लिश हो गया है ना, तो अब हम नहीं इसके ऊपर काम करेंगे। इसका ये प्रोजेक्ट आपको डिलीट कर दिखा देंगे तो आपको सारा रिलेशनशिप का क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश, आपको सब चीज सही हो जाएगा। मैं ये अरे ये वाला आपने भेजा नहीं है फाइल अभी तक। चलो मैं भेज देता हूँ, ये दे देता हूँ, ठीक है, ये फाइल को क्या करो, यूज करो, देखो, और ठीक है, चलो शेयर करते हैं वीडियो, ओके।